तो संभल और मेरठ में जो पुलिस का फरमान है वो क्या है हमने आपको बताया, लेकिन अब ऐतराज शुरू हो गया है इस पर। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने यूपी पुलिस पर सवाल उठा दिए हैं। नमाज पर सख्ती को लेकर सवाल उठाए गए हैं। पुलिस के आदेश को स्वतंत्रता पर हमला बताया है आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने। एनडीए के पार्टनर हैं, बीजेपी के सहयोगी हैं, लेकिन यूपी सरकार की पुलिस के इस फरमान पर वो सवाल उठा रहे हैं। पुलिस के आदेश की तुलना उन्होंने ऑरवेलियन स्टेट से की है। तो देखिए, ऑरवेलियन स्टेट से जयंत चौधरी ने तुलना की है। समझिए ऑरवेलियन 1984 क्या है। अगर वो ये टर्म यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब भी समझना बेहद जरूरी है। तो ऑरवेलियन 1984 1984 क्या है? जयंत चौधरी ने ये लिखकर यूपी सरकार और यूपी पुलिस पर सवाल उठाए हैं। तो ये एक इनडायरेक्ट मैसेज क्या है? जयंत चौधरी ने लिखा ऑरवेलियन 1984 की ओर पुलिसिंग है यूपी की। ब्रिटिश लेखक जॉर्ज ऑरवेल की किताब का एक काल्पनिक राज्य है ऑरवेलियन स्टेट। जी हाँ, 1949 में जॉर्ज ऑरवेल ने ऐसे राज्य की कल्पना में एक किताब लिखी थी, नॉवेल लिखी थी। किताब में ऐसे राज्य की कल्पना की गई जहां प्यार करने पर लोगों को सजा मिले। यह था ऑरवेलियन स्टेट, ऐसा राज्य जहां लोगों की निजता, उनकी प्राइवेसी को लूट लिया जाए और झूठ को बढ़ावा दिया जाए। यह था ऑरवेलियन स्टेट जॉर्ज ऑरवेल का। उससे जयंत चौधरी तुलना कर रहे हैं यूपी की। ऐसा राज्य जहां सत्ता नागरिकों पर हर वक्त नजर रखती है। ऐसा राज्य जहां सरकार नागरिकों की आजादी को कुचलती है। किताब की मशहूर लाइन बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। बिग ब्रदर का एक कैरेक्टर होता है और उसको उसमें दिखाया गया है। बिग ब्रदर के पोस्टर हर चौराहे, गली कूचे और इमारतों पर लगे हैं इस नॉवेल की स्क्रिप्ट के हिसाब से। जी हां, बिग ब्रदर की पार्टी राज्य के हर नागरिक का ब्रेन वॉश कर चुकी है। प्रोपेगेंडा के लिए बिग ब्रदर की पार्टी ने न्यूज स्पीक नाम की एक भाषा बनाई है। न्यूज स्पीक का काम लोगों की सोचने की क्षमता को कम करना है। यानी लोगों के सोचने की क्षमता, उनकी तार्किक क्षमता को कुंद कर दिया जाता था ऑरवेलियन स्टेट में। और उस ऑरवेलियन स्टेट की तुलना करते हुए यूपी का जिक्र कर रहे हैं और एक तरह की नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं जयंत चौधरी, जो कि एनडीए के पार्टनर हैं, बीजेपी के सहयोगी हैं। मनीष शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यूपी के। ये एआईएमपीएलबी से एक अलग बॉडी है। मां चेतनानंद सरस्वती हमारे साथ मौजूद हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। और रोहित अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं आरएलडी के। सबसे पहले मनीष जी, मैं आपके पास आऊंगा। ऑरवेलियन स्टेट क्या था ये हमने आपको बहुत अच्छे से बता दिया, जहां पर लोगों की प्राइवेसी को लूट लिया जाता था, प्यार करने वालों को सजा दी जाती थी और एक बिग ब्रदर हर किसी को देखता रहता था, पड़ोसी पड़ोसी की मुखबिरी करता था। उससे तुलना कर रहे हैं जयंत चौधरी यूपी की। मेरठ और संभल की पुलिस को सरकार ने क्या निर्देश दिए जिसके बाद यह फरमान आ गया? देखिए समीर जी, अलविदा की नमाज और ईद का त्यौहार शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्वक बीते, इसके लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस ने आदेश जारी किया है। और वो कोई एक तरफा आदेश नहीं है। सबको पता है कि शांति समिति की एक बैठक होती है हर जिले में, प्रत्येक जिले में, टाउन एरिया में, हर जगह एक शांति समिति होती है जिसमें सभी धर्मों के सम्मानित और प्रभावशाली लोग सम्मिलित होते हैं। प्रशासन भी उसमें सम्मिलित होता है। यानी वो सभी धर्मों के जो सम्मानित और प्रभावशाली लोग हैं और जो पुलिस प्रशासन है, इन सबने मिलकर निर्णय लिया है कि अलविदा की नमाज और ईद के दौरान सड़कों पर और छतों पर नमाज नहीं अदा की जाएगी। तो हमको लगता है कि इसको इस दृष्टि से देखना ठीक नहीं है कि केवल प्रशासन का निर्णय है, पूरे समाज का निर्णय है। और समाज ने जो अभी संभल में कुछ दिन पूर्व वहां संवेदनशील स्थिति थी, समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा वहां हिंसा भड़काई गई थी। सबको पता है कि आपसी गोलीबारी में 4-5 नौजवान वहां मारे गए थे। ये पूरे हिस्ट्री सबको पता है। इसलिए उस संवेदनशीलता को देखते हुए उक्त कदम उठाए गए।